Hello friends, welcome back to my channel Easy Way with Rakhi. Today I explain you Child Development and Pedagogy chapter number 2, Principle of Development of Children. In Principle of Child Development, first topic is Concept of Development. Concept of child development is a physical and mental development of the children. दोस्तों, जो बाल विकास का अर्थ है वो है बालकों में मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास। जो बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञात्मक, भाषाई, धार्मिक इत्यादि जो सभी प्रकार के विकास होते हैं, सब बालकों के विकास डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं। जो विकास होता है बच्चों में, जो पॉजिटिव वे में जो बच्चों की प्रगति होती है, उसे ही हम बाल विकास कहते हैं। सेकेंड थिंग इज चाइल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव बोथ। मतलब कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो बच्चों का विकास है, वो सिर्फ परिणात्मक नहीं होता, वो गुणात्मक भी होता है। उनकी कार्य कुशलता का भी विकास होता है, उनका ज्ञान का विकास होता है, उनमें नए नए विचारों का विकास होता है। एंड दोस्तों, स्किनर ने कहा है डेवलपमेंट इज़ ग्रैंडुअल एंड स्लो प्रोसेस। मतलब जो विकास है वो एक क्रमिक एंड मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, आवर सेकेंड टॉपिक इज़ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब कि बाल विकास के सिद्धांत, बालक के विकास के सिद्धांत हैं दोस्तों। निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की एक क्रम रूपता, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। जो बालक के विकास के सिद्धांत है उसमें जो निरंतरता का सिद्धांत है वो ये बताता है दोस्तों कि जो विकास है वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो हमेशा चलती है, वो मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जो समान प्रतिमान का सिद्धांत है दोस्तों, उसमें बताता है विकास की जो विकास की गति है वो वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ती रहती है। और जो विकास का एक क्रम, यानी कि विकास एक क्रम में चलती है, ना कि ऊपर नीचे। सभी बालकों के वृद्धि सिर से लेकर पैर तक होता है, एक क्रम होता है उसका। ये नहीं कि सिर बढ़ रहा है पैर नहीं बढ़ रहा, इस तरीके का नहीं होता है। और परस्पर संबंध का सिद्धांत में दोस्तों है कि जो विकास है बालकों का, उसमें शारीरिक, मानसिक, संवेदिक, सामाजिक, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। Our third topic is educational importance of the theory of education, child development. This is as a result of the theory of the child development. Teachers know the characteristics and interest and ability of the children. दोस्तों, जो बालकों का सिद्धांत के जो हम उसके जो शैक्षिक महत्व हैं वो इस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, ज़रूरत होते हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको ये जानकारी मिल जाती है, उनको ये नॉलेज हो जाता है कि बच्चों क्या रुचि रख रहे हैं, उनके में क्षमता क्या है कि वो क्या कर सकते हैं और उनके अंदर विशेषताएँ क्या क्या हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Factors affecting child development. The factors of affecting child development is the internal affector or external affector. Internal affector is a physical affector, intelligence and emotional affector, and external affector is mother health and the pregnancy, is life events, economic reason and physical reason. दोस्तों, जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो दो हैं, आंतरिक कारक और बाहरी कारक। जो आंतरिक कारक है दोस्तों वो वंशानुगत कारक है, शारीरिक कारक है, बुद्धि है और संवेगात्मक कारक है। और जो बाहरी कारक है वो है गर्भावस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य एवं परिवेश में जो समस्याएं या जो चेंजेस आते हैं वो, और जीवन की घटनाएं और सामाजिक कारक और भौतिक कारक, ये सारे कारक जो हैं वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुगत कारक इस तरीके से प्रभावित करता है, जैसे कि दोस्तों जो आंतरिक कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है वो जो वंशानुगत कारक है, शारीरिक कारक है और जो बुद्धि कारक है, ये सब बच्चे के अंदर के होते हैं। जो वंशानुगत कारक है उसके रूप रंग के आकार को, गुण को, शारीरिक कारक में पतला दुबला, बुद्धि में जो उसकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, संज्ञात्मक जो उसका भी इमोशन होता है, वो सब जो है उसके आंतरिक कारक होते हैं। और बाहरी कारक जो होते हैं जो उसे बाहरों से प्रभावित करते हैं। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे थर्ड चैप्टर।